क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अंतराल किताब जो हिंदी साहित्य की दूसरी किताब है, उसका पहला पाठ है अंडे के छिलके, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। यह अंडे के छिलके एकांकी विद्या में आती है। एकांकी का उद्देश्य यानी अंडे के छिलके का क्या उद्देश्य है? 1 नंबर, आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना। तीसरा मैसेज इसमें यह दिया गया है कि विद्यार्थियों को संदेश देना कि वह अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व देंगे। चौथा उद्देश्य है परिवार में एकता, आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। पांचवा उद्देश्य है धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागृत करना। इस अंडे के छिलके एकांकी का मुख्य ये 5 उद्देश्य हैं। अंडे के छिलके का पाठसार। मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। परिवार में अम्मा, माधव, राधा, वीणा, गोपाल और श्याम कुल 6 विभिन्न रुचियों के पात्र हैं। अलग अलग रुचियां रखते हैं जो सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। यानी 6 पात्र है, 6 की रुचियां हैं वो अलग अलग है। वीणा, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है। यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखी है वो करती है इनकी। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है। एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। श्याम सीटी बजाता आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी है वो टपक रहा है, यानी उस छाते से पानी है वो टपक रहा है। श्याम और वीणा में बातें होती है। वीणा श्याम की भाभी है। श्याम वीणा के कमरे में आते हुए कहता है कि उसके भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीजें चारपाई पर होती थी, आज कमरे का नक्शा है वो बदल गया है। वीणा श्याम को चाय पीने को कहती है। श्याम इस सुहाने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आने को कहता है। वीणा उसे 4-6 अंडे लाने को कहती है। जब श्याम अंडे के नाम पर नाक भोर सिकोड़ता है तो वीणा कहती है कि यहाँ तो रोज अंडे का नाश्ता होता है, भाई तुम नाक क्यों सिकोड़ रहे हो? यानी बुरा सा मुंह बनाता है। वैसे श्याम भी छुपकर कच्चा अंडा खाता है। वीणा उसे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात है, भाई खुल के खाओ। श्याम के बाहर जाते ही वीणा कुछ काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक है वो मिल जाती है। जो चंद्रकांता उपन्यास है वो किताब उसके पास मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकते। जो चंद्रकांता किताब थी कि वो ऐसी किताबें नहीं पढ़ सकते कि उनके सामने, क्योंकि उनके सामने तो रामायण और महाभारत जैसी किताबें, क्योंकि वो धार्मिक किताबें पढ़वाना वह पसंद करती है। वीणा चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है। चाय बनाती देख प्रसन्न हो जाता है। वीणा उसे बताती है कि ये चाय श्याम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है और गोपाल सिगरेट पीना चाहता है, पर वीणा को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, आज आपको ही बताई है। थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है और उनकी पोल खुल जाती है। वीणा अंडे का हलवा बनाती है। तभी जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है। सब सकपका जाते हैं। सारी चीजें हैं वो ढक देते हैं, यानी उनकी माँ है, अम्मा है, वो आ जाती है।
जमुना अंदर से आकर पूछती है कि दरवाजा ऐसे क्यों बंद कर रखा है। जमुना अपने कमरे की छत चूने की शिकायत भी करती है कि भाई ये छत है वो चूने की है, कचरा है वो नीचे आ रहा है। वे गोपाल से पूछती है कि वे कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल कहता है कि वीणा का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ, यानी बहाने बनाता है। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, वे देखना चाहती है। गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना करता है, वह करंट मारने का डर भी दिखाता है, यानी बहाने बनाता है। राधा बहाना बनाती है कि शाम के घुटने में गेंद लगी है, इसलिए वह पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया है ये चीज। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है। गोपाल बहाने मारकर उसे मना करता है, उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने भी जाता है। वह सभी हलवा खाने लगते हैं, छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव है वो आ जाता है। माधव को जब पता चल जाता है, गोपाल उसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना ये बात अंडे वाले। माधव कहता है कि अम्मा को सभी बातें पता है, अब अंडे के छिलके छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।